तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फांग साउची को लेके एक मॉल में आया है, जहां वो साउची को बताता है कि ये मॉल भी उसके कंपनी का ही पार्ट है। जो सुनकर साउची उससे काफी इम्प्रेस होती है। फिर फांग उसे वही ड्रेस दिलाने ले जाता है जो साउची ने पसंद कर रखी थी। अब फांग साउची से कहता है, तुम्हें जो भी पसंद आ रही है तुम वो सब ले सकती हो, क्योंकि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। जो सुन के साउकी बहुत ही खुश हो जाती है और वहाँ रखी सब कुछ देखने लग जाती है। दूसरी तरफ हम जियाबू और ली को देखते हैं, जहाँ वो दोनों ही ड्रंक होके एक नदी के पास बैठे हैं। ली जियाबू से कहता है, मैं तुम्हारे लिए आसमान में एक बहुत बड़े स्टार का ड्राइंग बनाऊंगा। जियाबू ये सुन के उसके पास जाती है और अपनी पावर से आसमान में उसे ड्राइंग बना के दिखाती है, जो देख के ली उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, तुम कमाल की हो। साउची कहती है, ये तो कुछ भी नहीं, मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ। फिर वो उसे एक मैजिकल बैलून बना के दिखाती है। अब ली ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है, मैं जानता था तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, जरूर तुम्हारे अंदर कोई सुपर पावर है। जियाबू ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है, शायद इसे पता चल गया कि मैं एक रोबोट हूँ। पर ली की बातों से वो समझ जाती है कि वो नशे में ये सब बोल रहा है। फिर ली जब उसे किस करने जाता है तो वो उसे रोक देती है। तभी ली की मॉम भी अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ आ जाती है। ली उन्हें देख के जियाबू से कहता है, देखो ये तो मेरे मॉम जैसी दिख रही है। तो जियाबू भी स्कैन करके देखती है और कहती है, हाँ ये तो बिल्कुल तुम्हारी मॉम जैसी दिख रही है। फिर जब वो पास जाके देखता है तो समझ जाता है कि ये उसकी मॉम ही है। तो अपने मॉम से झूठ बोलने लगता है कि मैं आप ही से मिलने आया था। लेकिन उसकी मॉम समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो ली को वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन जियाबू उन्हें रोकती है और कहती है, आप ली को ऐसे नहीं ले जा सकते। ली एक अडल्ट है तो वो अपने लाइफ का डिसीजन खुद ले सकता है। जो सुन के उसकी मॉम जियाबू को अपना चेकबुक निकाल के देती है और कहती है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम ले सकती हो, पर मैं अपने बेटे को लेकर ही जाऊंगी। और जब वो ली को ले जाने लगती है तो जियाबू उसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ फांग और साउकी शॉपिंग करके आ रहे होते हैं, जहां हम देखते हैं कि साउकी ने खाने का सामान छोड़ के कोई भी एक्सपेंसिव सामान नहीं लिया है। वो दोनों चलते चलते आ ही रहे थे कि तभी साउकी को जियाबू का कॉल आ जाती है और वो बताती है कि ली को उसकी मॉम लेके चली गई। जब साउकी ये बात फांग को बताती है तो वो तुरंत अपने घर के लिए चला जाता है। अब जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी स्टेप मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि फांग ने उन्हें बताया नहीं था कि ली बहुत ही पहले यूएस से वापस आ गया था। फांग उनसे कहता है कि ली अब बड़ा हो गया है और वो अपने लाइफ के डिसीजन खुद से ही ले सकता है। वो उन्हें समझाता है कि अगर उसे पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप लोगों को उसे वही करने देना चाहिए। जिस पर उसके डैड कहते हैं, ली अभी बहुत ही छोटा है, इसीलिए उसे सही गलत समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि तुम्हें अभी सही गलत का समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल वो फांग को उसके एक प्रोजेक्ट के लिए डांट रहे हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फांग ये सुन के गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि साउची फांग से मिलने के लिए उसके घर पर आई है, लेकिन फांग घर पे नहीं था। तो वो उसके असिस्टेंट हान को कॉल करती है और पूछती है कि फांग कहाँ पर है, जिस पर हान उसे बताता है कि आज फांग के मॉम की डेथ एनिवर्सरी है और आज के दिन वो किसी से भी नहीं मिलता। पर साउकी के जबरदस्ती करने पर वो उसे फांग का एड्रेस बता देता है। दूसरी तरफ हम फांग को देखते हैं जो एक पार्क में बैठ के अपनी मॉम को याद कर रहा था। तभी साउकी भी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और जब वो देखती है कि फांग उदास है तो वो उसका हाथ पकड़ के कार गेम खेलने के लिए ले आती है। साउची उसे खुश करने के लिए उसके साथ काफी फनी बातें करने लगती है और उसकी फनी बातें सुन के फांग भी स्माइल करने लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों ही नशे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, जिसके बाद वो दोनों ही एक फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहां अलग अलग मूवी के सीन्स चल रहे होते हैं और वो दोनों उनके कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एक सीन में वो दोनों किस करने वाले होते हैं कि तभी एक बच्चा आके उनके ऊपर पानी छिड़क देता है, जिससे साउकी की आंखें खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। अब ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से फांग बेहोश हो गया था, तो साउकी उसे उठा के अपने घर ले आती है। अब सुबह होती है और फांग जब सो के उठता है तो खुद को साउकी के घर में देख के शॉक्ड हो जाता है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो देखता है कि साउकी ने उसके और फांग के फोटोज को अपने दीवार पे लगा रखी है। फिर जब वो एक फोटो को टच करने जाता है तो वो उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। जब वो फोटो को उठाता है तो उसके साथ साउकी की टी शर्ट भी आ जाती है। उसी टाइम साउकी भी रूम में आ जाती है, जो देख के दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। साउकी जल्दी से फांग के हाथ से फोटो ले लेती है और उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने बोलती है। तो बाहर जाके फांग स्माइल करने लगता है और कहता है कि साउकी मेरे बारे में बहुत टाइम से सोच रही है। अब ब्रेकफास्ट करने के दौरान सिस्टर चांग फांग से पूछती है कि तुम साउकी के बारे में क्या सोचते हो, जिस पर फांग उन्हें साउकी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने लगता है, जो सुन के साउकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हान को कंपनी से कॉल आ जाता है और वो फांग को बताता है कि हमारा परफ्यूम बनके रेडी हो गया है, तो आपको जाके एक बार चेक कर लेनी चाहिए। तो फांग उसे लेके वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम फांग को उसके लैब में देखते हैं, जहाँ वो अपने परफ्यूम की टेस्टिंग करने आया है। सभी को परफ्यूम काफी पसंद आता है, पर फांग कहता है परफ्यूम अच्छा तो है, पर मुझे जो स्टैंडर्ड और क्वालिटी चाहिए वो इसमें मिसिंग है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरे
मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस पे हम दोबारा काम करेंगे। और उसकी बात से सभी एग्री भी करते हैं। दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम उसके लिए नाश्ता लेके आती है, पर वो खाने से मना कर देता है और कहता है कि आप अगर मुझे यूएस भेजोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा और ऐसे ही मर जाऊंगा। जिस पर उसकी मॉम कहती है तुम बहुत ही खुशनसीब हो कि तुम्हें इतना बड़ा कंपनी यूं ही मिल रहा है, जबकि लोगों को यहाँ तक पहुँचने में सदियों लग जाती है, और तुम हो कि ये सब छोड़ के एक मामूली सा पेंटर बनना चाहते हो। लेकिन ली कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस अपने ड्रीम को पूरा करना है। तभी अचानक से उसके पेट में दर्द उठने लगता है, तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे चेक करने दो, पर ली मना करता है और कहता है कि मैं बिना कपड़े के सोया हूँ। लेकिन उसकी मॉम ब्लैंकेट उठा देती है और देखती है कि ली ने अपने बेड पे बहुत सारा स्नैक्स छुपा रखा है, मतलब वो झूठ बोल रहा था कि कल से वो कुछ नहीं खाया है। तो उसकी मॉम गुस्से से सारा स्नैक्स लेके चली जाती है। उनके जाने के बाद ली जियाबू का ड्राइंग बनाने लगता है, और तभी वो देखता है कि जियाबू विंडो के बाहर से उसे आवाज दे रही है, जो देख के उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वो जाके विंडो ओपन करता है और जियाबू उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें धमकाया? जिस पर ली कहता है नहीं, बस तुम्हें देख के रोना आ गया। फिर जियाबू उसे बहुत सारा स्नैक्स देती है और कहती है मैं रोज इसी तरह तुमसे मिलने आऊंगी, जो सुन के ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ फांग अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी साउची उससे मिलने के लिए वहाँ आती है, लेकिन फांग अपने काम में बिजी था, तो इसीलिए वो सोचती है कि इसे इम्प्रेस करने के लिए कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाना चाहिए। तो ये सोचते हुए वो परफ्यूम ढूंढने के लिए लैब तक आ जाती है, और जब वो परफ्यूम ढूंढने लगती है तभी उसकी पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाती है, और उसके गिरने की आवाज फांग भी सुन लेता है। तो वो चेक करने के लिए जाता है, तभी हम देखते हैं कि जो परफ्यूम नीचे गिर गया था उसमें साउची की रिंग टच हो गई है, यानी उसमें हार्मोन्स मिक्स हो गए हैं।